आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। कहा, मामलों से निपटने के लिए किए जा रहे हैं सभी आवश्यक उपाय। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटों में 9,695 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 48,000 से अधिक। और राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मिली अनुमति। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन 2 लाख कोरोना टेस्ट किए जाएं, जिसमें 1 लाख टेस्ट RT-PCR विधि से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरणों तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रहे। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा सहारनपुर में प्राथमिकता के आधार पर लक्षित आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीका उत्सव में प्रदेश के लक्षित आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में 300 बेड का कोविड अस्पताल और 2 अन्य प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य अभियान चलाकर किया जाए। इससे कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की स्क्रीनिंग के साथ साथ आवश्यकता अनुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 पर मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि देश में पिछले 7 दिनों में 149 जिलों में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों में कोविड का कोई नया मामला नहीं देखा गया है और पिछले 28 दिनों में 63 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मंत्री समूह की ये 24वीं बैठक थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि लोगों द्वारा उचित एहतियाती उपायों के प्रति दृष्टिकोण और आलस्य के कारण नए मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने कोविड के प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि 4,000 से अधिक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने राज्य की राजधानी लखनऊ में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। प्रदेश में कल 9,695 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और उनमें से 1/3 केवल लखनऊ में थे। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार शहर के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल कोविड के इलाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। लखनऊ में वर्तमान में 13,478 सक्रिय कोविड रोगी हैं और पिछले 24 घंटों में शहर में 14 लोगों की मौत हुई है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कल से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। राज्य सरकार टीका उत्सव की तैयारी कर रही है, जो कल राज्य में 6,000 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू होगा। मुख्यमंत्री प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जनप्रतिनिधियों और धर्म प्रमुखों के साथ 3 दिनों तक टीकाकरण पर आयोजित वेबिनार में भाग लेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 9,695 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 48,000 से ऊपर पहुंच गई है। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 63 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करने का आदेश जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शेष 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए 10 से 14 दिन घर पर ही रहें और संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर कोविड-19 की जांच अवश्य करा लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज का दौरा कर वहां कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को सावधानी के साथ कार्य करना होगा। श्री योगी ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज में L2 और L3 की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक मांग पत्र तत्काल शासन को भेजा जाए। प्रदेश में 1 अप्रैल से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। ये व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है। गेहूं खरीद का अभियान 15 जून तक जारी रहेगा। प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों और उससे संबद्ध संस्थाओं के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोविड हेल्प डेस्क द्वारा सभी कर्मचारियों की नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। डेस्क द्वारा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। कहा, मामलों से निपटने के लिए किए जा रहे हैं सभी आवश्यक उपाय। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटों में 9,695 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 48,000 से अधिक। और राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मिली अनुमति।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।